एक बार एक आदमी था, उसके पास एक डंकी था। तो हाई क्लिफ से नीचे गिर जाता है। तो जो आदमी होता है वो बहुत कोशिश करता है डंकी को निकालने की, बट वो असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो वो सोचता है कि यार दवाई देता हूँ, शायद ये खत्म हो गया है। तो वो उसके ऊपर मिट्टी डालता है, बट जैसे उसके ऊपर मिट्टी डलती है तो जो डंकी होता है उसको थोड़ा सा सोइल का वेट फील होता है, और वो सोइल को हटाता है, मतलब सोइल थोड़ी ऊपर उठ जाती है, वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। फिर वो जो आदमी होता है वो थोड़ा सा पानी डाल देता है। वो देखता है कि जो पानी और सोइल है वो दोबारा ऊपर उठा। तो उस आदमी को समझ आता है कि जितना मैं इस डंकी के ऊपर चीजें डाल रहा हूँ वो ऊपर उठ रहा है और बाहर निकल रहा है। तो वो उसके ऊपर ऐसी मिट्टी डालता है और धीरे धीरे जो डंकी होता है वो उस क्लिफ से बाहर आ जाता है, उन चीजों को एलिवेट करते करते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लोग जो होंगे ना, वो आपके ऊपर गंदगी डालेंगे। गंदगी किस तरीके की? डिसअपॉइंटमेंट्स की, डीमोटिवेशन की, ये कह के कि नहीं कर पाओगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते, तुम कैसे कर पाओगे, इतने अटेम्प्ट्स हो चुके हैं नहीं कर पाओगे, ये काम कर रहे हो इसके साथ नहीं कर पाओगे। बट जैसे जैसे आपके ऊपर ये डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी ना, आप ऊपर बढ़ते जाओगे। तो हमेशा जो चीज़ें आपके ऊपर डाली जा रही है ना, उनसे ऊपर क्लाइंब कीजिए, ना कि उनके नीचे दब जाइए। हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, हम सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मेरा अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है इस तरीके का। और क्या होता है कि यार जैसे मेरे को जो फील हो रहा है यहाँ पे पीजी में आने के बाद, कि पहले जो मेरी चीज़ें थी ना वो अलग हुआ करती थी जब मैं घर पे होती थी, क्योंकि चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी मदर के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती थी। बट यहाँ पे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो मेरी पढ़ाई की हो या किसी भी तरीके की हो, वो मेरे ऊपर आ गई है। तो मुझे भी उस तरीके से चीज़ों को रखना होता है। तो मैं सुबह उठ के अपनी थोड़ी सी रिविजन करके ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, ताकि पूरे दिन जो है मुझे चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट ना होना। और अब मैंने जैसे कि मॉक देना शुरू कर दिया है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो अपनी मॉर्निंग रिवीजन करके मैं जो ट्राई करती हूँ वो ये करती हूँ कि 9 से 11 का स्लॉट में मैं मॉक करूँ। और ये महादेव जी हमारे न्यू फैमिली मेंबर हैं, जो मुझे गिफ्ट किए थे मेरे एक फ्रेंड ने। तो मैंने इनको राधा कृष्ण जी के साथ यहाँ पे विराजित कर दिया है। अब मैं मॉक देने जा रही हूँ, बिकॉज मॉक इज सो असेंशियल। हमारी कमी क्या होती है कि हम बस पढ़ते रहते हैं और हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, जैसे कि मल्टीपल रिवीजन्स, जिससे कि हम पुरानी चीज़ों को भूलते नहीं है। मॉक देना, जिससे हम अपने आप को एवेल्युएट करते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसी हमारी तैयारी चल रही है। और उसी के साथ ज़रूरी होता है कि हम कैसे अपने बेसिक्स को पूरा करते हैं, तो उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन। सो अभी रिसेंटली मैंने PW से NCERT बुक समरीज मंगाई हैं, जो आप देख भी सकते हैं। 12 सेट ऑफ बुक्स है अपनी स्क्रीन पे। तो क्या है इसमें वो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे है। सो आई स्टार्टेड माई NCERT बुक समरी, जो है वो इस पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से। दिस इज सो गुड बुक कि आप एक्सीलेंस कर सकते हैं अपने पॉलिटी के उसमें। एंड यू कैन सी हियर कि मैंने इसको आते ही पढ़ भी लिया है। यू कैन सी कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ गिवन है। और आते मैंने इसको मार्क किया है। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइडेड है, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, एलिवेट होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग किस तरीके से, वो अभी मैं आपको इसमें शो करती हूँ। तो हम इस बुक को क्यों परचेज करें? बिकॉज इसमें 6 से 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके दिया गया है सारा कंटेंट। आप देख सकते हैं, मैंने इसको शुरू भी कर दिया, और यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और एलिवेट करने के लिए पॉइंट्स टू पॉन्डर भी दिए गए हैं कि आप सोचें चीज़ों को लेके। ये आपके प्रीलिम्स प्लस मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस भी गिवन है और पॉइंट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं। और इवन देखिए कि मैंने अपने ऑप्शनल और एस्से का पार्ट भी यहाँ पे कवर किया है। इसमें फ्लो चार्ट्स दे रखे हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं, जो कि आपकी पढ़ाई को तो इजी करेगा ही, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को और अंडरस्टैंडिंग को भी इंक्रीज करेगा। आप साइड में देख सकते हैं कि इनकी PDF सारे सब्जेक्ट्स की किस तरीके से दे रखी हैं। तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दिस बुक इज़ वेल टू गो, बहुत अच्छी बुक है, मैं खुद पढ़ रही हूँ, आगे भी आप देखेंगे। तो आप इसको ज़रूर परचेज कीजिएगा अगर आप भी अपनी UPSC स्टडी से स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इन बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे। सो आई होप आप अपने बेसिक्स को पूरा करेंगे और लवासना में जाने की अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। तो यहाँ पे टाइम जो है इज़ गोइंग,
बहुत जल्दी जल्दी ये साल का एंड आ गया है। साल कब शुरू होता है हमको पता भी नहीं चलता और एंड कितनी जल्दी हो जाता है। मैं भी आज जब कभी सोचती हूँ ना बैठ के, तो मैं सोचती हूँ कि यार ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी तैयारी शुरू की थी। शायद और लोगों के लिए वो चीज़ें बहुत आगे जा चुकी है, बट मेरे लिए जैसे टाइम रुक सा गया है। तो हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसी के साथ जो हमारे पास पैसे होते हैं, मतलब हम मैंने ये बात नोटिस किया है कि हमारे पास जो ज़्यादा पैसे होते हैं, लाइक 500 का नोट हो जाता है, 2000 का हो जाता है, उनको तो हम संभाल के रखते हैं, बट छोटी छोटी पैनीज की हम कदर नहीं करते। तो शायद यही चीज़ हमको लाइफ में ये भी सिखाती है कि हमें अपनी छोटी से छोटी चीज़ों की भी उतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी कि हम बड़ी चीज़ों की करते हैं, उतनी वैल्यू करनी चाहिए। सारी चीज़ें मिलके ही हमको एक रिस्पॉन्सिबल और एक सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। तो यहाँ पे फिर मैं दूध लेके आई थी, बिकॉज मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और मैं ट्राई करती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ या मैं मिल्क बॉईल करती हूँ या कोई भी चीज़ ऐसी जो किचन रिलेटेड होती है और वो होती है, तो मैं उसको एक साथ ही कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी स्टडी को टाइम अलॉट कर सकूँ। और यहाँ पे आके तो यार ऐसा हो गया है कि खाना खाने का भी इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये परांठा भी मैंने जो है वो रात को बनाया था और सुबह मैंने टोस्ट कर लिया था, इसको गर्म कर लिया था, क्योंकि अभी क्या है ना कि टाइम की स्कार्सिटी है, चीज़ें बहुत सारी हैं, एग्ज़ाम्स मल्टीपल हैं। अभी 4-5 एग्ज़ाम्स के मैंने फॉर्म जैसे भरे हुए हैं अपने। तो एग्ज़ाम्स मल्टीपल है, किसी का प्रीलिम्स कभी है, कभी किसी का मेंस है, किसी में 1-2 सब्जेक्ट कम है, किसी में 1-2 सब्जेक्ट ज़्यादा है। और सारी चीज़ें एक टाइम ऑफ पॉइंट पे आके ना ज़रूरी हो जाती है। आप बिल्कुल बिगिनर होते हैं तो फिर आपके पास टाइम होता है चीज़ों को करने के लिए, बट एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको चीज़ें मैनेज करनी होती है। और शायद वही जो एक होती है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब आप अपनी लिमिट्स को भी पार कर जाते हैं तब चमत्कार होता है। तो वही वाली चीज़ जो है ना वो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। और अब फिर जो है वो मैं सोच रही थी कि लंच में मैं क्या खाऊं। तो मैंने पहले आलू देखा, बट मेरे पास वही वाली चीज़ है ना, अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के कुछ बनाऊं। और अपने स्पेशल अपने लिए बनाना, देखो क्या होता है ना, जिस पर्सन ने हमेशा सबके लिए किया होता है ना, चाहे वो मैं हूँ चाहे फिर वो और पर्सन है, जिनका बिहेवियर ऐसा होता है जो औरों के लिए करने को हमेशा तैयार रहता है, वो अपने लिए नहीं कर पाते हैं। और ये कमी मेरे अंदर भी है। मेरे को अभी कोई बोलेगा कि 25 लोगों का खाना बनाए, 30 का बनाना, मैं बना दूंगी, बट अपने सिंगल को बनाने के लिए मुझे ऐसे लगता है यार क्यों बनाना है, छोड़ दो इस चीज़ को। और फाइनली इस वजह से मैंने मैगी बनाई थी। हालांकि अब ये देखो मेरी मैगी ख़त्म हो गई है और अब मैं मैगी दोबारा नहीं लाऊंगी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ओट्स सजेस्ट किए थे और मैंने भी यही सोचा है कि मैं ओट्स लेके आऊंगी, क्योंकि हेल्दी चीज़ हो। मैगी डेली डेली खा के मुझे कहीं ये फील हुआ है कि थोड़ा सा हैवी अगर मैं खा रही हूँ और मैं ऐसे जब अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख रही हूँ तो उससे कहीं ना कहीं मेरी मुझे कफ हो रहा है या फिर जो है मतलब कि नींद बढ़ रही है या कुछ हो रहा है। तो डाइट का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एडिटोरियल इसलिए चला रखा है क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे मैगी बनाऊंगी, मैं क्या करूँगी, चाहे तो मैं किसी से बात करूँगी या फिर मैं गाने सुनूंगी। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप एडिटोरियल पढ़ लो, क्योंकि जैसे ही आप जो है ना गाने सुनने लगोगे, किसी से बात करने लगोगे, तो आपका जो डोपामिन लेवल होगा ना वो बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप पढ़ाई करोगे ना तो फिर आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगी, आपको नींद आएगी। इस वजह से ज़रूरी होता है कि जितनी बार चीज़ों को देखो ना वो अपनी स्टडी रिलेटेड करो, आपका माइंडसेट वैसा ही बनता जाता है। जैसे कि आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जब कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो सारी जगह फेस्टिवल फेस्टिवल वाली वाइब्स होती है, तो आपको ना वही आता है, वही गाने आते हैं, वही ड्रेसेस आते हैं दिमाग में, वही वाली चीज़ें आती हैं दिमाग में। तो यही होता है कि आपको एक स्टडी मोड अपना ऑन करना होता है। और यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिंस मेरा 12th क्लास से मेरा एक ही सपना था, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ना 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए सबसे आइसोलेट हो जाऊं और सिर्फ अपने कैरियर के ऊपर फोकस करूं। बट मुझे कभी वो टाइम नहीं मिला, क्योंकि मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके बहुत कंसर्न रहते थे कि बच्ची है बाहर जाएगी। और मैं हमेशा सबके लिए बहुत अवेलेबल रहती थी, फ्रेंड्स हो गए चाहे फैमिलीज हो गई, मैंने हमेशा सबको आगे रखा, अपने आप को पीछे रखा। तो उस सपने को ना मैं कभी जी नहीं पाई। तो अब जो है ना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि मैं इस कमरे में अकेली हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि सच में मैं इस लाइफ को जीना चाहती थी। और मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल होने से पहले मुझे ये मौका मिल रहा है अपना 100% दे के अपने कैरियर को इस तरीके से जीने का। तो क्यों ना मैं इस फेस ऑफ लाइफ को भी उतना ही इंजॉय करके करूँ। मैं लिटरली मुश्किल से 5 मिनट के लिए नीचे जाती हूँ, 5 मिनट में ज़्यादा बोल रही हूँ, जितना मैं दूध लेने जाती हूँ
उसके बाद मैं पूरे दिन रूम में रहती हूँ और सच्ची में मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। शायद यही होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देते हो ना, तो वो चीज़ें आपको बोरिंग नहीं लगती है, आपके अंदर इनर मोटिवेशन होता है और फिर आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी आधे घंटे का नैप लेना था मेरे को, बट मैं सो नहीं पाई, ऐसे ही कुछ कुछ ना दिमाग में चल रहा था। यही होता है यार इस टाइम पे आगे ना कि 10 टेंशन्स कि अभी कैसे करना है, क्या करना है। तो फिलहाल चाय बना ली है, चाय पीते हैं और उसे माइंड फ्रेश करके दोबारा करंट अफेयर से पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद ना यार सुप्रीम कोर्ट का ना आर्टिकल 370 से रिलेटेड जजमेंट आया था, तो सारी जगह न्यूज़ में वही था। तो मैंने सोचा कि मेरा जो नोट्स था कुछ प्रिपेयर था, इसका कुछ जो है पेंडिंग या फिर सॉरी जो अपडेट आई है उसको मैं अपडेट कर लूँ। तो वही चीज़ मैं करंट अफेयर के थ्रू देख रही थी और मैंने उससे हालांकि इतना कुछ कंटेंट निकला नहीं जिस वीडियो को मैंने देखा, तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें थी तो मैंने अपने पॉलिटी के नोट्स के अंदर उसको ऐड कर लिया। अच्छा, अभी जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही हूँ ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं अभी व्हाट्सएप चैनल पे इतना अभी एक्टिव नहीं हूँ, बट प्रॉमिस मैं 1-2 दिन में बिल्कुल एक्टिव हो जाऊंगी, अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना अगेन शुरू कर दूंगी उस पर। और हाँ, आप लोग पूछते हैं कि आपको यहाँ पे आना है मतलब इस एरिया में या वो, तो देखो उसका लिंक ना मेरे व्हाट्सएप चैनल पे है, टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो और अपने जो चीज़ें हैं मतलब कि राइट जो आपको किस प्राइस में क्या चीज़ें चाहिए वो सारी आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके साथ जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स भी आप लोगों के लिए फ्रिक्वेंटली लाऊं, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हो। हाँ, और उसी के साथ आप लोग पूछते थे कि लाइव सेशन लेने का, तो हाँ मैं लाइव सेशन जरूर लूंगी, बट मैं यहाँ नहीं लूंगी, मैं टॉपर स्टॉप शॉर्ट्स जो चैनल है वहाँ लूंगी, बिकॉज यहाँ पे एनालिटिक्स जो है वो थोड़े से बिगड़ जाएंगे। तो आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही लाइव जो डे होगा वो मैं अनाउंस करूँगी, तो आप वहाँ पे अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी एज अ आपकी फ्रेंड, एज अ बहन आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँ। तो आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते होंगे, मैं मेरी मेहनत अच्छी लगती होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी स्टडी से टाइम निकाल के आप सभी के लिए और अपने लिए व्लॉग्स बना सकूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी उनको सोल्व कर सकूँ और मुझे भी अच्छा लगे।